हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आप लोगों को प्लेसमेंट का स्थिति है, कैसे सिलेबस होता है इंजीनियरिंग का सिलेबस, और आप लोग जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज करते हैं या किसी भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच को चूज करते हैं, किन किन चीज़ों और सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का BU पटना का हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, जो कि फ़िलहाल ऑन गोइंग सिलेबस है। CSE कोर ब्रांच का हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। मेनली हम लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच का ही बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर वाइज, और आपको चलिए हम बताएंगे आज आप लोगों को कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपका सपना इंजीनियर बनने का, तो अपना सपना आप ज़रूर साकार कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पहला और आखिरी सेमेस्टर तक का पड़ाव कैसे आपको निकलना है और कैसे पढ़ना भी है। इन चीज़ों पे अभी हम लोग बात करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग बने रहिएगा। चलते हैं आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बता रहे थे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आप लेते हैं तो बीटेक CSE का जो सिलेबस है ऑनगोइंग बैचेज में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं, कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग के दिमाग में ज़रूर ख्याल आता है क्या क्या पाया जाता है। सिलेबस जो है AICTE के बेस पे बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ ही फिर उसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैथ, IT वर्कशॉप, PPS में मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें स्वच्छ भारत अभियान मिशन के बारे में आपको बताया जाता है। लैब वो कराया जाएगा साफ़ सफाई के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। इसमें आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, वेब डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग मैथ, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, स्पोर्ट, योगा और गेम के बारे में। फिर उसके साथ ही आज हम लोग बात करने वाले जो ऑनगोइंग बैचेस में चल रहा है सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको थर्ड समर इंटर्नशिप 4 वीक आपको करना पड़ता है। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको पढ़ने होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C+, टेक्निकल राइटिंग। इसमें इंग्लिश के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको इंग्लिश कैसे प्रोफेशनली तरीके से पढ़ना होगा, कैसे आपको बात करना होगा किसी से भी, डाटा स्ट्रक्चर। फिर 4 सेम आता है यानी सेकेंड ईयर, तो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम। अब उसके बाद आपका आता है फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाइएगा आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को सबसे पहले एक NPTEL का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि हमारे कॉलेज में तो इसको मतलब 8 या तो 12 वीक का आपको मिनिमम लेना होता है। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 25 नंबर का असाइनमेंट और 75 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें आपको लाना होता है 75 में मिनिमम 75 में तो 30 लाना रहता है। और इसमें तो आप इसमें अच्छा स्कोरिंग कर लीजिएगा तो मतलब मिनिमम मान के चलिए आपको 52-53 नंबर आप लाते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है, NPTEL का जो पेपर होता है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के बारे में फिर यहाँ भी इंग्लिश पढ़ाया जाएगा आपको। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर्मल ऑटोमेट थ्योरी, जिसको TOC भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे 5th सेम का, उस समय फॉर्मल ऑटोमेट थ्योरी सब्जेक्ट था, लेकिन क्वेश्चन में आया था थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंसी का, यानी थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल AI का ट्रेंड बहुत चल रहा है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आजकल नया सिलेबस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट में रखा गया है, जो जैसे AI ML है, बहुत सारा ब्रांच में इसको रखा गया है। उसके बाद समर इंटर्नशिप आपका जो होगा 6 वीक का होगा। और उसके बाद प्रोफेशनल, इसको मतलब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस, एथिक्स,
बहुत सारे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होता है। जो हम लोग जो भी सिलेबस देख रहे हैं ऑन गोइंग बैचेज है, अभी चल रहा है फ़िलहाल, उसका सिलेबस देख रहे हैं जो अभी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी वगैरह में चल रहा है, पीयू पटना यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मशीन लर्निंग, कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम, इलेक्टिव 1 में हम लोग पढ़े थे जावा प्रोग्रामिंग। और बहुत सारे कॉलेज में यहाँ पे हम लोग को पढ़ाया गया था क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हम लोगों को जैसे कि प्रोग्राम इलेक्टिव में क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया गया था। और इसमें बात करें प्रोग्राम इलेक्टिव में तो हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया गया था, पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद प्रोग्राम इलेक्टिव, अब बात करें 7वां सेमेस्टर का, तो प्रोग्राम इलेक्टिव 3rd पढ़ाया जाता है। प्रोग्राम इलेक्टिव 1, तो प्रोग्राम इलेक्टिव 3rd में हम लोग को पढ़ाया गया था ई कॉमर्स के बारे में और इंटरप्राइज रिसोर्स के बारे में। इसमें जो था हम लोग का साइबर सिक्योरिटी था, एक में था सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। उसके बाद एक में बायोलॉजी था, बायो फॉर इंजीनियरिंग। उसके बाद समर इंटर्नशिप था जिसमें हमने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट किए थे और डाटा साइंस के प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में हम लोग इसमें मशीन लर्निंग और इसमें डाटा साइंस वाला हम लोग प्रोजेक्ट किए थे, डाटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट किए हुए थे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे हमको मिस हो गया है, प्रोफेशनल लैब 2, जो कि इसमें हम लोग को एडवांस नेटवर्किंग बारे में बताया गया था। जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ते होइएगा, नेटवर्क कैसे कवर करता है, उसके बारे में आप कैसे नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ये हो गया 4th ईयर का सिलेबस, 7 सेमेस्टर। अब आखिरी सेमेस्टर का जो बात करें, प्रोजेक्ट 2 होता है। इसमें प्रोग्राम इलेक्टिव लैब 1 में हम लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, तभी सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट था, एडॉक सेंसर नेटवर्क। ओपन इलेक्टिव में आपको एडॉक सेंसर नेटवर्क, ओपन इलेक्टिव 2 जिसे 4 था, उसमें हम लोग को पढ़ाया गया एम्बेडेड सिस्टम। लेकिन वही प्रोग्राम इलेक्टिव 4 में जो हम लोग का जो सब्जेक्ट था वो क्लाउड कंप्यूटिंग था। अब 5th में जो था बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद प्लेसमेंट का प्रिपरेशन अपना कीजिए, अब कंपटीशन का तैयारी कीजिए, गेट वगैरह, या अभी जो भी आपको लगे, चाहे बीपीएससी लगे, यूपीएससी। अब हम लोग सब चीज़ों को देख लिए हैं, अब एग्ज़ाम कैसे पास करना उसका तरीका आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम कोई भी पास करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को कवर अप करना होता है। सिलेबस कम से कम आपको मिनिमम 4 यूनिट चाहिए, मतलब सिलेबस आपका 60 से लेकर 80% के भीतर आपका कंप्लीट है तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आप P/Q सॉल्व कीजिए, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर सब देखते रहिए, स्टडी नोट्स पढ़िए, डिजिटल इसको हम लोग डिजिटल नोट्स के भी नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद बुक भी पढ़िए, टेक्स्ट बुक, जो भी आपको कॉलेज में रेफरेंस किया जाता है या सिलेबस में लिखा होता है। उसके साथ ही अगर ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को मिल जाता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र से पढ़ना काफ़ी आसान रहता है और एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी क्लियर करना बहुत आसान होता है। और सबसे मेन चीज़ है आप नोट्स ज़रूर बनाएं, हैंड रिटन नोट्स, खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, या आप किसी सीनियर का भी हैंड रिटन नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो टिप्स है अगर आप कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप आउट ऑफ 70 50+ स्कोर कर लीजिएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में।
और आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये इन सब्जेक्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप लोगों को रिसोर्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच का चाहिए तो आप मेरे गूगल ड्राइव के लिंक पे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक खोज कर वहाँ से ज्वाइन कर सकते। चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया लिंक पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ का चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।